और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब कल संसद में नए स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जारी है, लेकिन इसी बीच स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया अलायंस ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर चुके हैं। कल सुबह 11 बजे सदन में मतदान होगा। भले ही स्पीकर पद के लिए कल वोटिंग हो, लेकिन कोटा में अभी से खुशी का माहौल है। ओम बिरला के घर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर अभी से ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। आज आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। आपातकाल पर सियासी घमासान मचा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आज का दिन बहुत कुछ याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। ये दिन हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के सोच में, उनके कार्यशैली में, उसमें प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं। आप कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जिनको प्रेसिडेंट रहने के बावजूद उनको हटना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा? क्या यह सच्चाई नहीं कि सरदार पटेल, जो सबसे पॉपुलर लीडर थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके? क्या यह सच्चाई नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनकी हम दुहाई देते हैं, जिनके कारण संविधान बना, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, एक बार नहीं, जब भी वो चुनाव लड़े उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया गया? और क्या भी यह सच्चाई नहीं है कि वो कैबिनेट के सदस्य रहते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा? इसलिए कांग्रेस पार्टी के सोच में विपक्ष की कोई जगह ही नहीं। जिसने विपक्ष किया वो जाए, पेरिश हो जाए, वो रहे नहीं। उसको समाप्ति करने में कांग्रेस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। और इसीलिए और इस बीच बड़ी खबर आपको पूर्णिया के भवानीपुर से बता दें, जहां बहुचर्चित व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। एसपी ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं अपने पति और बेटे पर लगे आरोप पर पूर्व विधायक बीमा भारती का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। बीमा भारती ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बाकी बचे 2 अभियुक्त थे, तो उनके खिलाफ इस हत्याकांड में वारंट लिया गया है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और इन बिटवीन जो पहले से अरेस्ट हैं उनका भी रिमांड के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। अभी किनके खिलाफ वारंट? अवधेश मंडल और राजा मंडल। अब तक के अनुसंधान में क्या आया है सर? जो पहले अनुसंधान हुआ था, जो अभी वही है, और बाकी इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आगे के अनुसंधान प्रोसेस। दोनों की संलिप्तता के कुछ क्लियर? संलिप्तता तो क्लियर है। अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उस आधार पे दोनों की संलिप्तता क्लियर है। इसी कारण से वारंट भी मिला है। जब पुनः घोषणा हो गया कि रुपौली में चुनाव होगा और इसके बाद राजनीति के तहत जो है कि हमारे बेटा को फंसाया गया कि 5 लाख का सुपारी लेकर के उसको हत्या किया गया। जो विशाल यादव है, विशाल, उसको भी जो है कि ज़बरदस्ती उठा करके पुलिस लाया, जबकि वो बच्चा वहाँ मंदिर में पूजा कर रहा था उस टाइम। और सिवान से बड़ी खबर आपको बता दें, गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने सुनील कुमार को गोली मारकर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि युवक सुबह घर से
वॉकिंग के लिए निकला था, तभी पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे गोली मार दी। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोग अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुनील के परिवार वालों ने बताया कि कई दिनों से युवक को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उनको धमकी मारने का मिला था 2 साल पहले। अच्छा। 2021 में मर्डर हुआ था जी। तो उनको मिला था धमकी गोली मार देने का। अच्छा जी। और 6 महीना पहले छोटका टेगड़ा के 2-4 लड़का से जी 2 महीना जी झगड़ा झंझट हुआ। अच्छा और इसके पहले विवाद था? जी विवाद था। गांव के लोग ही हैं? गाँव के भी लोग सब विवाद था और ये छोटका टेगड़ा के थोड़ा लड़कन से लफड़ा घटना को हुआ। लेकर। प्रशासन से मांग हम क्या करेंगे? प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो प्रशासन से हम क्या मांग करेंगे? 4 घंटा मर्डर 6 बजे भोर में पुलिस लोग पहुँचे, प्रशासन 2 घंटा बाद पहुँचे। जी प्रशासन यूपी के प्रयागराज में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ डॉक्टरों ने नाजरेथ अस्पताल में भर्ती एक मरीज की नाक से जीवित जोंक निकाला है। डॉक्टरों के मुताबिक नाक के अंदर जोंक का मिलना काफी हैरानी की बात है। जोंक मरीज की नाक में छिपा हुआ था और खून चूस रहा था। बताया जा रहा है कि वो 2 हफ्ते पहले उत्तराखंड के एक वाटरफॉल के रुके हुए पानी में नहाया था, जिसके बाद नाक के अंदर जोंक चली गई थी। कई दिनों से मरीज के नाक से खून बह रहा था और नाक के अंदर अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। गोड्डा के सदर अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां अस्पताल कर्मियों का एक महिला से पैसा लिए जाने का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल के ड्रेसिंग रूम का ये वीडियो है, जिसमें महिला एक व्यक्ति को 100 रुपए का नोट देती हुई दिखाई दे रही है। आरोपी की सदर अस्पताल में मरीजों से ड्रेसिंग के लिए 50 से 100 रुपए तक मांग की जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सर्जन अनंत झा ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वीडियो में पैसे लेने वाले शख्स से 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। कुछ वीडियो वायरल हुआ है और वो मुझे भी भेजा गया। इसमें यह एक गंभीर, अगर ये मामला सत्य है तो ये एक गंभीर मामला है, और क्योंकि अस्पताल में हमको सारी सुविधाएं निःशुल्क देनी है और अगर हमारे कर्मियों के द्वारा इस तरह का किया जाता है, जो कि भेजे गए वायरल वीडियो से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। गोरखपुर जीआरपी ने फेरी लगाकर मच्छरदानी बेचने के बहाने ट्रेन में चोरी करने वाले गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 आरोपी रिश्ते में जीजा और साला हैं। इनके पास से 4 लाख रुपए के गहने, मोबाइल फोन और 11,000 रुपए मिले हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी से चोरी कर वारदात का खुलासा हुआ। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। इनमें 2 मुजफ्फरपुर और एक रोहतास जिले का रहने वाला है। 3 दिन पहले उसकी पत्नी समेत 3 महिलाओं को चोरी के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ये सभी रेलवे स्टेशन के आसपास टेंट लगाकर रहते हैं और पुलिस को झांसा देने के लिए वह खुद को फेरी वाला बताते हैं। नवादा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को चोट आई है। अभी एक पक्ष सदर अस्पताल में इलाज कराकर घर लौट रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने उन पर एसिड से हमला बोल दिया। इस घटना में महिला समेत कुल 3 लोग जख्मी हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि 2 फीट छज्जा निकालने के लिए विवाद हुआ था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सासाराम में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि इस इलाके का तेजी से विकास हो ताकि पर्यटन की संभावनाओं को बल मिल सके। उन्होंने बताया कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की देखरेख में जैव विविधता कमेटी बनाई गई है। कमेटी में अधिकारियों के अलावे जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जैव विविधता कमेटी के माध्यम से वन क्षेत्र एवं पर्यावरण की देखरेख की जा रही है। आगे हम जा रहे हैं रोहतास भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारा जाकर के है और यहाँ पर काफ़ी संभावनाएं जाकर के है। मतलब प्रकृति से घिरा हुआ जाकर के और यहाँ पर कई पार्क का निर्माण कराया गया है। आगे भी डिहरी में हम लोग पार्क बनाया जा करके है। क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में जितना भी पेड़ है, चाहे वनस्पति हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो पालतू जानवर हो, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे जलीय पक्षी है, जलीय जानवर हो या फिर कोई पक्षी है,
हर एक छोटा से छोटा जानवर, हर एक छोटा से छोटा पेड़ से लेके घास फूस से लेके चाहे बड़ा पेड़ हो, सब एक जैव विविधता बनाता है। इन सब का एक रोल होता है। इनका रोल आपको कुछ डायरेक्ट फ़ायदा भी देता है, जैसे कि पेड़ हवा पानी, पेड़ से जो है आपको हवा मिलता है, ठंडक रहती है, पानी से जो कुछ कीटाणु हैं पानी को साफ करते हैं। हर किसी का एक रोल होता है। बाढ़ के दौरान कटिहार के किसी भी इलाके तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से 1420 नाव का इंतजाम किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि गंगा, महानंदा और कोशी नदी के इलाके से जुड़े 1420 नाव का निबंधन हो चुका है। इसके अलावा नाविकों को भी बाढ़ के दौरान यातायात व्यवस्था और सभी नियमों का पालन करने को लेकर जानकारी दी गई है। हम लोग का कटिहार जिला में 1420 नावें निबंधित है, जो परिवहन विभाग के पास डाटा है। और जहाँ जहाँ जो नावें चलती है, खास करके बरारी घाट हो गया, मनिहारी घाट हो गया, या फिर बरारी मनिहारी घाट में और अन्य जगह घाटें हैं, तो उस जगह पर हम लोगों ने डायरेक्शन, मतलब जो है परिवहन विभाग का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग वहाँ पर बोर्ड लगवा करके ये करवा दिया है, तो उसका फॉलो करना है। इसमें है क्या कि जो निबंधित नावें हैं वही मतलब जो है गंगा हो, महानंदा हो या अन्य जगह घाटें हैं वहाँ पर चलें। रांची की सड़कों पर आज एक रोचक नजारा देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष के जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो, कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह और विपक्षी बीजेपी विधायक सीपी सिंह एक साथ राजधानी की सड़कों का मुआयना करने निकले। विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को कॉलोनी और मोहल्ले की सड़कों का निरीक्षण करने निकली थी। समिति के संयोजक मथुरा प्रसाद महतो, सदस्य सीपी सिंह और रामचंद्र सिंह सड़कों की हालत देख संतुष्ट नजर नहीं आए। इस दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूटता नजर आया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि निर्माण के नाम पर मोहल्ले के अंदर बनी सड़कों की स्थिति नारकीय हो गई है। सत्ता पक्ष के मथुरा प्रसाद महतो और रामचंद्र सिंह भी बीजेपी विधायक के सुर मिलाते नजर आए। सड़कों का निरीक्षण करने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही रखेगी। बेगूसराय में चोरों ने आइसक्रीम दुकान सहित 2 किराना और एक होटल में चोरी कर ली। साथ ही दुकान का शटर तोड़कर तिजोरी में रखे हुए रुपए भी चुरा लिए। आइसक्रीम दुकान में फ्रिज में रखे आइसक्रीम भी लेकर चोर फरार हो गए। पूरा मामला बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नारेपुर बाजार का है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही और रात्रि गश्ती में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। लोगों ने मांग की है कि चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए। 2 दुकान है बछवाड़ा मार्केट में, चौधरी किराना के सब एंटरप्राइजेज, दोनों में चोरी हुआ है। कैश ले जाया गया है। स्टॉक अभी हम नहीं मिलाए हैं। स्टॉक मिलाने के बाद कंफर्म बता सकते हैं कि स्टॉक में कितना का नुकसान हुआ है। कितना दुकान में चोरी हुआ है? अन्य दुकान में भी सुन रहे हैं? हाँ, बछवाड़ा मार्केट में अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है कि 4 दुकान में हो चुका है। एक मुन्ना राय जी का दुकान है, एक पवन आइसक्रीम दुकान है, एक और जानकारी मिला है यहाँ पे होटल है विनोद जी का। रात में पिताजी खाना खा रहे थे, वो शटर गिरा करके ऐसे ही चले गए। पिताजी उसके बाद चापाकल पर खुला करने के लिए गए होंगे, उसके बाद फ्रेश होकर आए होंगे तो शटर को भीतर से लगाए होंगे। इस बीच में घटना हो सकता है, भीतर में ही कोई घुसा हुआ हो सकता है। दुकान के अंदर पहले से सामान लेने के लिए ग्राहक बाहर भीतर होते रहता है। कैमूर के करमचट डैम में वन, पर्यावरण और पर्यटन मंत्री प्रेम कुमार ने जिले वासियों को बड़ी सौगात दी है। डॉक्टर कुमार ने इको पर्यटन क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से बनी पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान डीएम और डीएफओ ने बुके देकर डॉक्टर प्रेम कुमार का स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर प्रेम कुमार ने दुर्गावती जलाशय में नौका विहार भी किया। पर्यटन का सिर्फ संभावनाओं को देखते हुए करकटगढ़ जलप्रपात, तिल्हार जलकुंड प्रपात, करमचट डैम नौका विहार, मां मुंडेश्वरी इको पार्क विकास कार्य, दुर्गावती जलप्रपात एवं अन्य स्थलों का विकास कार्य प्रस्तावित किया गया। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में गेड़ाबाड़ी बाजार में यूट्यूब के लिए 3 युवक रील बना रहे थे और इसी दौरान 3 युवक को रील बनाना काफी महंगा पड़ गया। रील बनाने के दौरान बाजार में जाम लग गया और मौके पर कोढ़ा थाना पुलिस पहुंचकर तीनों युवक को दबोच ली। 3 युवक सद्दाम, सुनू, बाबुल अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाकर रील बनाने लगे, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ करते हुए 6000 रुपए का चालान काट दिया। घर कहाँ हुआ? बसगरा। अभी कहाँ पहुँचे हैं आप? अभी पहुँचे गेड़ाबाड़ी थाना। थाना क्यों लाया गया आपको?
ऐसे रोड पे 53 लोडिंग थे, इसलिए पकड़ लिया साहब लोग। तो क्या कर रहे थे इस चेहरा बना के? वीडियो शूटिंग कर रहे थे, रील बना रहे थे। तब रील बनाने के चक्कर में सीधे पहुंच गए थाना। कितना का लगा फाइन? 6000 का। 6000 का। मूड बहुत फ्रेश हो गया ना। फिर दोबारा ट्रिपल लोडिंग नहीं ना चलिएगा? ट्रिपल लोडिंग नहीं बैठेंगे कभी। पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की तस्वीर सामने आई है। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी खुलेआम कोर्ट की सुरक्षा के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। कोर्ट आने वाले लोगों की जांच सुरक्षाकर्मी नहीं कर रहे हैं। जमुई के खैरा प्रखंड के लोग आधार कार्ड में सुधार और अपडेट करवाने को लेकर परेशान हैं। खैरा प्रखंड कार्यालय में जहां आधार कार्ड का काम होता है, वहां एक दिन पहले से ही लोगों की कतार लग जाती है। हैरानी की बात है कि अपनी पारी के इंतजार में लोग यहां खुद को नहीं, ईंट के टुकड़े के नीचे अपनी पर्ची रखते हैं। दरभंगा के गोढ़िया गांव में थाना की मिलीभगत से देसी शराब की फैक्ट्री चलाने का आरोप लगा है। गांव के लोगों ने देसी चुलाई शराब फैक्ट्री पर हमला कर तोड़फोड़ कर दिया था, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर एसडीपीओ सदर ने गांव पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच की है। गांव वालों का आरोप है कि थाना प्रभारी और चौकीदार हफ्ता वसूला करते हैं और शराब कारोबारी को खुली छूट दी जाती है। जांच में पहुंचे एसडीपीओ अमित कुमार गांव पहुंचकर गांव वालों से बात की। फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? हेटला ओपी जो है, हाँ। उसका मैडम लेके जाते हैं यहाँ से हफ्ता। आता है यहाँ पे? हाँ। मैडम? हाँ, वही पैसा लेके जाते हैं हफ्ता में। अपने से? हाँ। आप देखे हैं या सुने हैं? देखे हैं। देखे भी हैं? आगे रोड पे खड़ी कर लेते हैं गाड़ी। और उसके बाद इधर से गया, पैसा उनके हाथ में दिया, वो चलते रह गया। तो आज जो आदमी मर गया उसका कौन हफ्ता देगा? आज हफ्ता देते जे माने जे बेचे चले से दरोगा देते। तो ये पुलिस का काम तो है नहीं कि शराब बिचवाना और आदमी का जान लेना। तो गांव का रक्षा तो ठीक ठाक काम नहीं था, मतलब थाना का भी नहीं सर। तो पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे क्या मांग करते हैं? सर ये पदाधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। ये पदाधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। हम लोगों के सहयोग से ही कहा जाए, कुछ लगभग 810 लीटर जिसमें कुछ बना हुआ है, कुछ अर्धनिर्मित है, कुछ कच्चा सामान है, कुछ बर्तन वगैरह हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उससे रात में लगभग 2:30-3 बजे सीज करके लाया गया है। जो दोषी लोग हैं जो इस काम में लिप्त है या बनाते हैं, सामान मंगवाते हैं, बेचते हैं, उन लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ही पार्टी का चेहरा होंगे। जेएमएम का कहना है कि कल्पना सोरेन जेएमएम की स्टार प्रचारक होंगी। कि हेमंत सोरेन ही हमारे पार्टी का चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही है। ये अलग बात है कि उन्होंने जो तानाशाही की सरकार है उनको वर्तमान में जेल में बंद रखा है, लेकिन वो कितने दिन तक? हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, बहुत जल्द वो हमारे बीच आएंगे। जहां तक बात है चंपाई सोरेन जी को, जेएमएम के दावे पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी अब चंपाई सोरेन को किनारे लगाने में जुट गई है। जेएमएम ने कुल्हान की जनता का अपमान किया। देखिए, इन्होंने चंपाई सोरेन जी को किनारे लगा दिया। लंबे समय से ये चर्चाएं चल भी रही थी कि चंपाई सोरेन जी सिर्फ लेम डक चीफ मिनिस्टर हैं, सिर्फ कठपुतली हैं और उनके जो सारे तारे हैं वो होटवार जेल के भीतर से हेमंत सोरेन खींचते हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि झामुमो स्पष्ट रूप से कह रही है कि चंपाई सोरेन जी उनके मुख्यमंत्री के चेहरे या उनके चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्य चेहरा नहीं होंगे। तो ये एक कोल्हान के आदिवासी का अपमान हम इसको मानते हैं और मानते हैं कि पूरे तरीके से जेएमएम एक्सपोज हो गई है। परिवार के बाहर किसी आदिवासी की इज्जत नहीं। मॉनसून के कई दिन गुजर जाने के बाद भी जमुई में बारिश नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसान बारिश और पानी के अभाव में धान के फसल को लेकर परेशान हैं। बारिश के अभाव में धान के फसल को लेकर किसान काफी चिंतित हैं। मॉनसून के महीने में एनजीटी के रोक के बावजूद नदी घाटों से बालू का उठाव जारी है। रांची की सड़कों पर सुबह सुबह ही बालू की डंपिंग की जा रही है। बता दें कि बालू के कालाबाजारी के इस खेल में शहर के भी कई दलाल जुटे हैं। दुमका पुलिस ने हंसडीहा थाना इलाके में गोलीबारी मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की रात हथगढ़ मोहल्ले में बाइक सवार अपराधी ने घर के बाहर खड़े विभास चौधरी नाम के युवक को गोली मार दी थी। मामले में पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी।
इस बीच जब आरोपी विक्रम मंडल का पीछा किया गया तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक पिस्टल और एक संदा कारतूस भी बरामद किया है। हजारीबाग में बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए एसपी कार्यालय में साइबर अपराध थाना का शुभारंभ किया गया। मौके पर पहुंचकर एसपी ने थाने का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि सतर्क रहें और किसी भी तरह का ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें और फर्जी कॉल आने पर पुलिस को सूचित करें। साइबर थाना का एक्चुअली साइबर का जितना भी फ्रॉड केस होता था तो उसमें दिक्कत होती थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न थानों में FIR दर्ज किया जाता था। अब है कि स्पेशली ये साइबर थाना सिर्फ साइबर के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुसंधान में गुणवत्ता आएगी और लोगों को भी सहूलियत होगी कि चलो भाई हमारा फ्रॉड हुआ है तो उस थाने में जाना है, रिपोर्ट करना है। और उसमें जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ काम साइबर से रिलेटेड जो भी केसेज है उसका अनुसंधान करना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।